हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचिंत्या और मेरा नाम है अनु चौधरी एंड आई हैव क्लियर CDS 2023 एग्ज़ाम by following a proper self-study schedule and if you want to know my strategy, watch the previous video of mine. और आज हम देखने वाले हैं 1st to 7th of October की करंट अफेयर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So our very first news is from our Indian Navy. हमारे वाइस एडमिरल तरुण सोबती अब डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन चुके हैं और इनकी फोटो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. दिस इज अ सिंपल न्यूज. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. हमारी CRPF ने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ मिलके एक बाइक एक्सपेडिशन स्टार्ट किया था जिसका नाम था यशस्विनी, जिसका एक सिंपल सा मकसद था विमेन पावर को सेलिब्रेट करना. और इसमें टोटल 150 वुमेन थी CRPF की और ये रैली स्टार्ट हुई थी 3rd of October को. और ये एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन और है जिसको आप देख सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो ODF प्लस बन चुका है और अब ये न्यूज़ आती है हमारी J&K से, जो कि 100% ODF प्लस अचीव करने वाली UT बन चुकी है. एंड व्हाट इज ODF प्लस, ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप उसको देख सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. दिस न्यूज़ इज ऑल्सो फ्रॉम द डिफेंस बैकग्राउंड एंड दिस न्यूज़ इज अबाउट इंडिया एंड बांग्लादेश आर्मीज जॉइंट एक्सरसाइज. एक संप्रीति नाम की एक्सरसाइज होती है, बहुत फेमस एक्सरसाइज है ये, जो कि इंडिया और बांग्लादेश आर्मीज के बीच में होती है. ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये आर्मी की एक्सरसाइज है और ये अब स्टार्ट हो चुकी है. और ये कहाँ पे हुई है? उमरोई, जो कि मेघालय के अंदर है. ठीक है. सो ऑल वी आर हेयर आर डिफेंस एस्पिरेंट. तो एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए ये जो भी एक्सरसाइज होती हैं, वेदर दे आर फ्रॉम इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं. सो प्लीज रिमेंबर दिस. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. और इस न्यूज़ के अंदर हमारी एक आती है बहुत ही फेमस स्कीम जिसका नाम था PM स्वनिधि स्कीम. और इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि. ये जो स्कीम है वो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, जिसको स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम थी. जब लॉकडाउन हुआ था उसमें ये स्कीम बहुत फेमस हुई थी. स्ट्रीट वेंडर्स की इस स्कीम ने बहुत हेल्प की थी. और आज इसका जो डेटा हमारे पास है कि ये स्कीम 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स से ऊपर को इस स्कीम ने सपोर्ट किया है. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है और अनदर माइलस्टोन इसने अचीव किया है. सो प्लीज रिमेंबर दिस. Moving to the next one. This news is all about the development program in Nizamabad, तेलंगाना. ठीक है, इसमें सबसे पहले तो याद रखना है कि ये टोटल 8,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट हुआ है एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि 800 मेगावाट यूनिट का एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट है. दूसरा, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंडर 20 केयर ब्लॉक्स बन रहे हैं, जो कि टोटली डेडिकेटेड होंगे टुवर्ड्स दी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. और लास्ट जो इसका माइलस्टोन है वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल दी रेलवे लाइंस. सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट. प्लीज ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ने एक मेला स्टार्ट किया है, जो कि ऑर्गेनाइज होगा फ्रॉम 6th to 15th of October. और इस मेले का सिंपल मतलब है कि जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं और एंड सम ऑफ देम आर एंटरप्रेन्योर्स और कुछ उसमें आर्टिसंस भी होंगे, तो उनको एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा. और ये मेला जो ऑर्गेनाइज हुआ है वो हुआ है सिकंदराबाद के अंदर. प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 स्टार्ट किया है इन न्यू दिल्ली. और ये इस ट्रेवल मार्ट का 46th एडिशन रहा है. इसकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं हम, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन. और इस मार्ट का सिंपल मकसद है टू ब्रिंग टुगेदर द टूरिज्म प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस स्टेक होल्डर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. It will also help us to boost our tourism sector. So moving to the next one. ये एक सिंपल सी न्यूज़ है. हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स हैं श्री अर्जुन मुंडा जी,
इन्होंने स्टार्ट किया है 4th EMRS नेचुरल कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्ट, और जो कि इस बार हो रहा है देहरादून के अंदर। ये एक सिंपल सी डेवलपमेंट है, सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम ये देख ही रहे हैं कि रुपए जो है वो इंटरनेशनलाइज हो रहा है, एंड इस बार जो रुपए डोमेस्टिक कार्ड एग्रीमेंट हुआ है वो हुआ है इंडिया और यूएई के बीच में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन मलेशिया पहुंच चुकी है, और इस ट्रेनिंग स्क्वाड्रन का मतलब होगा सिंपली टू स्ट्रेंथन द इंडो मलेशिया टाइज, और ये है पोर्ट का नाम जहां पर ये हमारी ट्रेनिंग स्क्वाड्रन पहुंची है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 6th of October। और अगर हम इस बार की थीम देखें तो इस बार की जो थीम रही है वो रही है टुगेदर स्ट्रॉन्गर। और ये पाल्सी डिजीज होता क्या है, या फिर पाल्सी डिसऑर्डर होता क्या है, हम इसको सिंपल लैंग्वेज में पैरालिसिस बोल सकते हैं, और इसकी फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर है, आप पढ़ सकते हैं इसको। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8th of October। और ये हमने बहुत बार देखा भी है कि डिसलेक्सिया क्या होता है। कोई इंसान जिसको सिंपल से जो वर्ड्स होते हैं या फिर जो थोड़े सिमिलर वर्ड्स होते हैं उनमें डिफ्रेंसिएशन करना नहीं आ रहा है, या फिर वो स्पेलिंग्स में पुअर है, उसको दो स्पेलिंग्स में फ़र्क समझ नहीं आ रहा है, पुअर डिकोडिंग एबिलिटीज़ हैं उसकी, ठीक है। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, अगर उन दो वर्ड्स का डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है, सो द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया। सिंपल फैक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 37th नेशनल गेम का होस्ट इस बार गोवा होने वाला है, जिसमें कि 43 स्पोर्ट्स होंगे इस बार। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मैस्कॉट होगा। सो इसका नाम क्या है, प्लीज मेंशन दिस इन कमेंट ऑल्सो। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज ऑल्सो द सिंपल फैक्ट, वर्ल्ड कॉटन डे इज सेलिब्रेटेड, और हर साल 7th of October को ये सेलिब्रेट होता है। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दिस वन इज इम्पोर्टेंट, और 2023 एक पहला ऐसा ईयर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं एक गोल्डन ईयर रहा है, जब एशियन गेम्स के अंदर भारत के 100 मेडल पूरे हो चुके हैं। और ये 19th एशियन गेम्स रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं मोदी जी की ट्वीट है एक, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि एक माइलस्टोन रहा है हमारा 100 मेडल्स का। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। और ये भी ध्यान रखना कि एशियन गेम्स इस बार हो कहाँ रहे हैं, इन चाइना। एंड वन इम्पोर्टेंट न्यूज़ अबाउट दीज एशियन गेम्स, कि ये एशियन गेम्स 2022 वाले एशियन गेम्स हैं जो कि 2022 में होने थे, लेकिन चाइना के अंदर थोड़ी हालत ठीक नहीं थी, वहाँ पे बहुत सारे कोरोना के केसेस आने लगे थे, तो ये 2022 में ना होके ये अब हो रहे हैं। सो इसी के अंदर भारत ने 100 मेडल्स का एक माइलस्टोन हासिल किया है। सो दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग न्यूज़। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ये 3 साइंटिस्ट हैं, इन्हें इस बार का नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स के अंदर, और इस चीज़ के लिए मिला है ये, लुकिंग एट द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स। सो ये नाम आपको ध्यान रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम द नोबेल पीस प्राइज, और एक लेडी हैं जो कि विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं फ्रॉम ईरान, और फिलहाल ये जेल के अंदर हैं, लेकिन इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है, और इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दिस न्यूज़ इज अबाउट Israel and Hamas conflict, and you must be thinking that why I have mentioned this news, क्योंकि अब से पहले भी बहुत बार हमने सुना है कि कभी इज़राइल ने हमास पे हमला किया तो कभी हमास इज़राइल पे हमला बोल देता है, लेकिन मैंने इस बार ही क्यों मेंशन किया है, क्योंकि इज़राइल ने इसे एक ऑल आउट वॉर या फिर एक वॉर का नाम दे दिया है कि अब हमारी ये वॉर स्टार्ट हो चुकी है, और ये एक लार्ज स्केल वॉर भी हो सकती है। इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स उन्होंने लेने स्टार्ट किए हैं फिलहाल में ही, और यूएस ने भी अपने बहुत सारे हेल्पिंग मटेरियल उन्हें भेजने स्टार्ट कर दिए हैं। सो are we heading towards a new war after Russia and Ukraine war? So what do you think about this matter? Please write in comment section. Moving to the next one,
ये एक सिंपल सी न्यूज़ थी, मैंने बस इसलिए मेंशन की क्योंकि मुझे ये हरिकेन लिडिया का नाम मेंशन करना था। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं नाम लिख के कि ये वाला एक हरिकेन आया था और ये कहाँ पर आया था। तो ये हरिकेन लिडिया जो है ये मैक्सिको में आया था। तो इसको बस इतना ही याद रखना है, आगे कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो सब्सक्राइब माई चैनल। सो इसी नोट के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, वर्क हार्ड, मेक डेली टारगेट्स एंड स्टडी वेल। I will meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.